करते हैं हम वंदना, नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक की, विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन, चरण शरण का ध्यान। करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो, मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार। पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के, परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। 212 पृष्ठ, धर्म के 10 लक्षण, पहला श्लोक। 212 पृष्ठ, धर्म के 10 लक्षण, पहला श्लोक। दस लक्षण का धर्म बताया, मानव धर्म मनु ने गाया। है यह धर्म सदा सुखदाई, जगत सुधारक गुण अधिकाई। साधारण यह धर्म बखाना, मुक्ति मुक्ति का दाता माना। यह
छोड़े, पाप ताप का नाता तोड़े, सर्वथा मन वश कर ही विचारे, ऊंच नीच सब की सहारे, और कर्म से दूर न जाना, आन बान को अंत निभाना, दमन धर्म सुधुरा पहचानो, मन वश करना उत्तम मानो, भीष्म ने यही व्रत पाला, वंश का दुखड़ा टाला, ब्रह्मचारी सब जग में जाना, सत्यवादी सभी ने माना, चौथा लक्षण चोरी निवारो, अन्य अधिकार कभी ना मारो, पराई वस्तु कभी न छीनो, उत्तम धर्म का लक्षण चीनो, सभ्य सज्जन ने व्रत धारा, जन अनेक को जग से तारा, ग्रंथ पाठ में चातानी, अर्थ उलटना चोरी मानी, चौर कर्म तजिए दुखदाई, साक्षी राम समझ मन लाई, पंचम लक्षण शौच ही गाया, बाहर भीतर भेद बताया, हाथ पाँव काया को शोधो, स्नान आदि से तन मन धो दो, सूर्य सुवायु से तन शोधे, विमल भाव से मन को बोधे, वस्त्र वास बर्तन शुचि होवे, शुचियांगन घर रोग ही कोवे, राधन नाम राम गुण गाना, भीतरी शौच ध्यान सुज्ञाना, धर्म का लक्षण षष्ठ विचारा, इंद्रिय निग्रह नाम उचारा, रखना संयम है गुणकारी, उत्तम धर्म तही गुणधारी, शुक ने संयम यथा निभाया, अंतपुर में नहीं घबराया, स्त्री संघ की शोभा निहारी, अचल रहा सुधार न धारी, सातवां लक्षण बुद्धि बखानी, धर्म कर्म गुण ज्ञान निधानी, ग्रंथ पाठ सत्संग
वेद सार वर्णन करूं सभी धर्मों का मूल। कर्म योग सुभक्ति धर्म इसमें ज्ञान नहीं भूल। सूक्त गीत है देव के जिसके नाम ईश्वर करता जगत का प्रभु परम ही। वही नारायण ईश है करे वेद तस गान। वर्णन कर्म सुधर्म का पूजन श्री भगवान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। सब में रम रहा देव दयाला। सर्व समर्थ सर्व रक्ष पाला। वही प्रेरक करता जग
पशुपालना कर्तव्य धारे। नाना पाक की सुविधि जाने, रची पदार्थ सब मन भाने। गृह कर्म में हो हित करनी, निपुण सियानी पति अनुसरनी। वीर सुतों की मात कहावे, संत को सुशील बनावे। सुसंस्कार से उनको पाले, दुष्ट कर्म शुभ संग डाले। सुत को वीर बनावे माता, परम कुशल निर्भय परत्राता। कथा कहानी भक्त सुनावे, विनीत सुशिक्षित ज्यों वो जावे। पति हो वीर धीर गुणधारी, पत्नी व्रत पाले शुभचारी। धन अर्जन कर गृह चलावे, बंधु धर्म में ही मन लावे। गृह धर्म सुमर्म को पावे, यज्ञ शेष अमृत को खावे। दान पुण्य हित कर्म कमाए, करे सुकर्म सुग्रंथ बताए। मेल धर्म को मन से पाले, जाति समाज सुगठित बना ले। हो संगति संवाद सुहाना, निर्जय करे प्रेम से नाना। सम्मति संघ संगठन बनाना, जाति जीवन की जड़ जाना। राज्य विजय सफलता सारी, मन के सूत एकता भारी। जहाँ सम्मति सुमति शुभ पाई, वहाँ पर विपद कभी उन्नति चाहे। द्वेष विरोध कलह को टारे, जनहित में तन मन तक वारे। पर उपकार करे सुख देवे, दीन दुखी की सार ही लेवे। उपाधि शुभशाला बनाए, धर्म स्थान जनहित रचाए।
भजन नाम सुध्यान रमाना। आत्म चिंतन में मन लाना। यज्ञ अर्थ सब कर्म निभाए। इसमें दोष दृष्टि ना लाए। वेदादेश धर्म ही धारे। वैदिक कर्म करे शुभ सारे। मलेच्छ अनार्य महापापी।
मौलिक धर्म परम को जानी। नमो नमः श्री हरि तुम ही को। दीजिए यह सुसार सभी को। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वेद सार के अंतिम श्लोक में सारे ज्ञान का निचोड़ बता दिया। जितने भी कर्म धर्म को वेदों में वर्णित किया गया है वह सभी बीज रूप है। बीज की विशेषता ये है, आकार में तो बहुत छोटा है, उसके भीतर क्या क्या भरा हुआ है, जब वह फलीभूत होता है, जब वह प्रकाशित होता है, तब मानव उसकी महत्ता को जानता है। जितने भी कर्म धर्म वेदों में बताया गया है, साधारण मानव कह सकता है इससे क्या लाभ होगा, यह क्या कर पाएगा। परंतु जैसे छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, छोटा सा बीज मनो लकड़ी, असंख्य पत्ते, अनेक प्रकार के मीठे फल उस छोटे से बीज में समाये हुए होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म में सुख अथवा दुख, कम अथवा अधिक, जैसा बीज भूमि में बोवे औंकर फल वैसा ही होवे। ये कर्म निश्चित सिद्धांत है। जैसे छोटे से बीज से मीठा फल मिलेगा अथवा कड़वा फल मिलेगा, इसी प्रकार कौन सा कर्म तुझे सुख, आनंद, शांति को देगा अथवा कौन सा कर्म दुख, कष्ट, बाधा विघ्न को उत्पन्न करेगा। महाराज ने नमन किया परमेश्वर को कि यह मौलिक धर्म है, यह मर्म की बात है, कर्म का सिद्धांत। नमन किया उस परमेश्वर को कि हे देव तू कृपा कर, यह सुंदर सार प्रत्येक मानव को प्राप्त हो जावे। क्या? जो कुछ करना वेद बतावे, जो वेदों में वर्णित किया गया है, क्या करना क्या ना करना। अब साधारण मानव तो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला नहीं हुआ करता, वह बहुत दूर की नहीं जानता। परंतु जो वेद वाणी को बिना विचारे अपना लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, क्या करना उचित क्या अनुचित, इसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसको करने से पाप लेश उसमें ना समावे। पाप करने का भाव भी लेश मात्र उसमें प्रवेश नहीं करेगा। सर्व धर्म का मूल बताया। अब मानव
इस जीवन में मैं तो इसको मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं, हम तो ये अच्छा समझते हैं, हम तो वो अच्छा समझते हैं, जो तुम सांप्रदायिक धर्मों में जो आप करते हो, परंतु उनका मूल जो है, जड़ जो है, सभी धर्मों का मूल वेद वाणी ही है। अगर वेदों की वाणी के अनुसार कर्म धर्म होगा तो कोई कारण नहीं, अपार सुखों की प्राप्ति होगी। कारक सब अनुकूल, अगर इसके विपरीत होगा तो बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट, तकलीफ। करना कर्म मुक्ति जो देवे। अब यहां पर जो वेद बताते हैं, प्यारे, वही कर्म करना जो तुझे समस्त बंधनों से मुक्त करवा देवे। फिर जन समाज को हित से सेवे, यह कर्म है। समाज की सेवा अपार सुख देने का कारण बनेगी। इसके लिए जनता में ऐसा कोई वचन ना बोलना जिससे लूट खसूट हो जावे, परस्पर दुश्मनी हो जावे, परस्पर कला क्लेश हो जावे। ऐसा कोई वचन ना बोलना, कोई कर्म ना करना। फिर रघुनाथ जी का वह कथन, यह मानव अपूर्ण है। पूर्ण निर्दोष तो केवल वह परमात्मा ही है। सब में दोष है, किसी में कम, किसी में अधिक। किसी से भी घृणा ना करना, बल्कि उसके सुधार के लिए उपाय करना, पर सुधार में भाग लेना, पर हित परोपकार करना। ये सभी धर्म हैं, ये बीज हैं जो मोक्ष की ओर ले जा चलते हैं। भक्ति धर्म को बहुत विस्तारे भक्ति भाव में परिशिष्ट में वर्णन किया है। भक्ति में क्या क्या सम्मिलित है? नाम जाप, नाम ध्यान, सेवा, परहित परोपकार, दान पुण्य, ये सभी शुभ कर्म, पुण्य कर्म भक्ति धर्म में ही वर्णित है, उसी में समाये हुए हैं। भक्ति धर्म कहलाता है ये। इसका पालन करना यह मोक्ष की ओर ले जाता है। महाराज ने वर्णन किया भक्ति प्रकाश में ही, मोक्ष तो पांव तले अटकेलियां लेता है। ऐसा जन जो धर्म कर्म करने वाला है, शुभ कर्मी है, पुण्य कर्मी है, सेवा परहित परोपकार करने वाला है, दान पुण्य करने वाला है, नाम जाप, नाम ध्यान करने वाला है, जिसके ये सुकृत कर्म है, मोक्ष तो उसके आगे पीछे डोलता है। उसको मोक्ष स्वयं आकर प्राप्त होता है। वह तो वेद वाणी अनुसार सुकृत कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। फिर जीवन में उसके शांति बहुत होती है, धैर्यवान हुआ करता है। ये सभी चिन्ह हैं वेदों में जो वर्णन किया गया। जीवन में शांति बनाए रखना, अशांत जन को सुख कदापि नहीं होगा। फिर धैर्यवान, धीरे धीरे रे बना, सब कुछ धीरे होए। माली सींचे 100 घड़ा, पर रुत आए फल होए। इसलिए राम भक्त कदापि विचलित नहीं होता, उतावलापन उसमें नहीं होता कि अभी इसी समय हो जावे। शांति रखता है। कर्म का सिद्धांत है, जैसे बीज अंकुर आने में, पेड़ बनने में, फल देने में
समय लगता है, इसी प्रकार शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, नाम जाप, नाम ध्यान, परहित परोपकार, स्वाध्याय, ये सभी सुकृत कर्म समय लेंगे, परंतु इनका फल अतीव मीठा, मोक्ष की प्राप्ति का यह साधन है। सारे पाठ का निचोड़ जो कर्तव्य कर्म है, वहां से आरंभ किया महाराज ने। मात पिता का आदर भारा। जो प्राणी अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, वह सुखों को प्राप्त कर लेवे, बाधा विघ्न से बच जावे, कदापि नहीं होगा। यह बीज है हर कार्य में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। माता पिता का आदर भारा वेद में वर्णित किया गया। वेदों में कहा, अगर सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में बढ़ोतरी चाहते हो, प्रत्येक कार्य में सफलता चाहते हो, तो माता पिता का आदर भारा। वेद सार में धर्म उचारा, यह धर्म है तेरा, अधर्मी ना बनो। फिर आदर मान बड़े का करना, बंधु प्रेम से मन सर भरना, बड़ा भाई आदर करना। अपने परस्पर जो जो संबंध है, अपने मन रूपी सरोवर को लबालब प्रेम से भर लेना इनके प्रति। कोई द्वेष, कोई वैर भाव इनके साथ ना उत्पन्न होने देना। यह तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा, यह तुम्हारे लिए ही बाधक बन जाएगा। बांधव वैर विरोध ना जाने, अपने बंधुओं का, भाई बहन का वैर विरोध कदापि ना करना। उनसे प्रेम में जीवन जीना, ये वेदों में हमें ज्ञान दिया। सुखों का स्रोत क्या है, कहां से सुख मिलेंगे, ये बीज है। जैसे कोई अज्ञानी कह सकता है छोटे से बीज से इससे क्या हो जाएगा। जामुन का छोटा सा बीज है, कितना बड़ा पेड़, मनो लकड़ी, और फिर औषधीय गुण उसका फल, औषधीय गुण है उसमें, रोगों को दूर करने वाला है वह छोटा सा बीज। साधारण मानव इसमें क्या होगा, इसमें बहुत कुछ होगा। जो ज्ञानवंत है वह प्रत्येक अपने कर्तव्य कर्म को बीज मानते हुए आने वाले समय में अपने लिए सुखों का साम्राज्य स्वयं बना लेता है। इसकी अवहेलना करने वाला, इसकी पालना ना करने वाला दुखों में, कष्टों में, बाधा विघ्न में पिसता रहेगा। फिर गीता का सिद्धांत है, बढ़ती आयु में पति पत्नी के रूप में जो संबंध बनता है, पति को प्रिय सुपत्नी सोहे, मधुर वचन से पति मन मोहे। कदापि ग्रह क्लेश अगर ये प्रवेश कर जावे तो सुख, शांति और लक्ष्मी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ना उस घर में सुख रहता है, ना शांति रहती है, ना ही लक्ष्मी रहती है। अभाव होगा, दुख होगा, बाधा होगी, विघ्न होगा, अगर पति पत्नी के रूप में परस्पर प्रेम नहीं है। एक ने कही दूजे ने मानी, अगर ये सिद्धांत नहीं है तो उस घर में कष्ट दुख का आ जाना
स्वयं न्योता दिया गया है। फिर बहू के लिए सास ससुर को आदर देवे, अन्न वस्त्र से निर्धन सेवे। अगर अपने जीवन में सुख, शांति, अपार धन दौलत, महल माड़ियां चाहते हो तो बीज है दान धर्म। और अपने सास ससुर को आदर सम्मान देना, अपने घर बार को स्वच्छ बना करके रखना, गृह कर्म में निपुण होना गृहिणी के लिए। परिणाम होगा वीर सुतों की मात कहावे, उसके संतान देश और समाज की संपत्ति होगा, शूरवीर होगा, कर्मकांडी होगा, सुकृत कर्म करने वाला होगा। जैसा भाव दिया जाएगा आने वाली संतान को, वैसे ही शुभ कर्मी और पुण्यकर्मी होगा। यह सिद्धांत है, यह नियम है। तब महाराज ने कहा अपने गृह धर्म में बड़े नियम से रहना और सुकृत कर्म करना, ग्रंथों का पाठ, परस्पर मेल मिलाप और ना बुरी मति लेना, ना बुरी मति देना। क्यों? जहां सुमति, जहां सम्मति सुमति शुभ पाई, वहां पर विपद कभी ना आई। जहां सुंदर मति के लोग हैं, परस्पर प्रेममय जीवन है, सुंदर मति, विपरीत मति नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं, वैर विरोध नहीं, वहां पर विपद कभी ना आई, वहां पर विपदा नहीं आती। जिस घर में परस्पर क्लेश होगा, एक दूसरे का निरादर होगा, वहां विपदा, दुख, कष्ट अपना साम्राज्य बना लेगी। अब उसको दूर करना साधारण मानव के बलबूते में ना होगा, अपना किया कर्म होगा। जहां सम्मति, एक दूसरे की सम्मति लेकर कर्म कलाप करना, परस्पर सहयोग करना, परस्पर विचार विमर्श करना। ऐसा नहीं जो मैंने कहा बस ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता। अपनी बात कहना परिवार में और दूसरे की सुनना, फिर स्वयं मिल बैठ करके निर्णय करना क्या उचित है क्या अनुचित है। जहां सम्मति सुमति ऐसी बुद्धि है, वहां पर विपद कभी ना आई। जहां सुगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वहां ही विराजे। अगर परस्पर परिवार में एक पिता के दो पुत्र हैं, अगर वह लड़ाई झगड़ा करने लगे रुपए पैसे के लिए, कारोबार के लिए, और ये तेरा ये मेरा, अगर लड़ाई झगड़ा करने लगे, सबसे पहले वहां से लक्ष्मी भाग जावेगी जिसके लिए लड़ाई झगड़ा करते थे। पूरा श्लोक, जहां सम्मति सुमति शुभ पाई, वहां पर विपद कभी ना आई। जहां सुगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वहां ही विराजे। अब तुमने देखना है, जिस धन दौलत के लिए लड़ाई झगड़ा आरंभ कर दिया, तेरा मेरा कर दिया, अब वह धन दौलत ही नहीं रहने वाली। लड़ाई झगड़ा करके वह धन दौलत तुरंत वहां से प्रस्थान कर जावेगी। अब दोनों खाली हाथ हो जाओगे। परिणाम होगा अशांति, दुख, कष्ट, बाधा विघ्न। ये किसने लिया?
अपने आप लिया, अपने कर्मों के द्वारा लिया, अपने व्यवहार से लिया, तो वेदों में इसमें ज्ञान भरा हुआ है। परस्पर सहायक होना, परस्पर एक दूसरे की सम्मति लेना। ऐसा नहीं होता कि मैंने किया इसीलिए हुआ। सबने मिल बैठ करके किया, किसी ने कम किसी ने अधिक, परंतु कोई नियम से कार्य होता है, किसी विधि से कार्य होता है। अब हाथ कहे, हाथों की उंगलियां कहें हम अधिक महत्वपूर्ण है, पैर की उंगलियां तो नीचे, उनकी क्या महत्ता है। एक पैर की उंगली को चोट लग जावे, सारा शरीर ठीक से नहीं चल सकता। इसलिए प्रत्येक मानव को परिवार में जैसी बुद्धि दी है, जैसा विचार दिया है, सुकृत कर्म करना, पुण्य कर्म करना, शुभ कर्म करना, किसी का नाता स्थान छोटा अथवा बड़ा नहीं। संगठित परिवार सदैव बढ़ता फूलता है। जहां लड़ाई झगड़ा होगा, परस्पर क्लेश होगा, वहां पर धन दौलत कदापि नहीं टिकती। राज लक्ष्मी वहीं विराजमान होती है जहां सम्मति है, एक दूसरे का आदर है, सम्मान है। वेदों में ज्ञान दिया गया, क्या करना क्या ना करना, ये बीज हैं। इसी से सुख अथवा दुखों की प्राप्ति होती है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय